आज कांगड़ा चंबा लोकसभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने मोदी सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल को लेकर नूरपुर स्थित जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम मोदी सरकार के 11 वर्ष की सेवा, सुशासन और विकास को समर्पित था। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि इन उपलब्धियों को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। सांसद ने कहा कि भारत अब नया भारत है जो रक्षा, विदेश नीति और आर्थिक मोर्चे पर लगातार सफलता हासिल कर रहा है। उन्होंने बताया कि 2014 में भारत दुनिया की 16वीं अर्थव्यवस्था था, लेकिन आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 2014 में गरीबी रेखा 27% थी, जो अब घटकर केवल 5% रह गई है। यह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का परिणाम है। आज का कार्यक्रम मोदी जी के शासनकाल के 11 वर्ष सेवा, सुशासन और विकास को समर्पित 11 वर्ष, इस विषय में हमारी पार्टी ने निर्णय किया है, सरकारी तौर पर भी और संगठन के तौर पर भी, कि पूरे देश में मोदी जी के 11 वर्षों के शासनकाल के विषय में आम जनमानस के बीच में जाकर चर्चा की है। तो मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी के शासनकाल में सबसे बड़ी बात, देश का स्वाभिमान चरम पर पहुँचा है। उसके बहुत से उदाहरण हैं। अभी हाल ही का ऑपरेशन सिंदूर देख लीजिए, या उससे पहले जब उड़ी का कांड हुआ था तो हमारे वीर कमांडोज पाकिस्तान की धरती पर 3 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकियों के अड्डे ध्वस्त करके सकुशल वापस अपने देश में आ गए थे। तब इस देश ने देखा था कि ये है देश का नया भारत। और इस बार का जो ऑपरेशन सिंदूर है, उसकी तो कहानी अलग है। उस ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे विश्व को ये बता दिया कि हमारी सैन्य शक्ति कहां तक है। दुश्मन की जमीन में 1 इंच भी गए बिना हमारी मिसाइलों ने पाकिस्तान के हजारों किलोमीटर अंदर तक जो बड़े स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट्स थे, उन एयरपोर्ट्स को ध्वस्त कर दिया। और आज पाकिस्तान केवल 25 मिनट में, जो 25 मिनट का आक्रमण था भारत का, 25 मिनट में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया कि हम आगे लड़ना नहीं चाहते। तो ये है देश, मोदी जी के नेतृत्व में देश कहां से कहां पहुंच गया। और दूसरा काम, पूर्व की जो सरकारें थी, 10 वर्ष तक कांग्रेस ने राज किया। उससे पहले स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बड़े लंबे समय तक इस देश में राज किया। और गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ के नारे से कम 3 बार इस देश में शासन काल किया, सत्ता हासिल की। और मोदी जी को देखिए, मोदी जी के शासनकाल से पहले गरीबी दर का आंकड़ा 27.96% था। 11 वर्ष का मोदी जी का शासनकाल देखिए, वो गरीबी का आंकड़ा घटकर 5.6% हो गया। ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। वो लोग नारा देते थे, हम लोगों ने धरातल पर काम करके दिखाया है। उन्होंने नारा देकर सत्ता हासिल की, मोदी जी ने धरातल पर देकर लोगों के दिलों पर राज किया। 27 करोड़ गरीब आज गरीबी की रेखा से ऊपर हो गया 11 वर्ष के शासनकाल में। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, 27 करोड़ गरीब आज बीपीएल की जो योजनाएं हैं, बीपीएल की तरफ की योजनाओं के तहत जो उनको लाभ मिलता था, आज उसको नहीं ले रहे हैं, सेल्फ सफिशिएंट हो गए। तो मैं तो अंत में ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री का जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 2014 में यदि हमारी सरकार आई तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारा नेतृत्व करेंगे। जनता ने हमें सत्ता दी तो मोदी जी ने जो अपना पहला भाषण संसदीय दल में
संबोधित करते हुए कहा था, उन्होंने कहा था कि यह मेरे देशवासियों, मेरी सरकार गांव, गरीब और विकास के प्रति समर्पित सरकार होगी। और आज आप 11 वर्षों के उनके शासनकाल की किसी भी योजना को उठाकर देख लें, उसका आप चिंतन कर लें, मनन कर लें, मंथन कर लें, तो आप यही पाओगे कि मोदी जी की हर योजना की विकास की गंगा गांव, गरीब की झोंपड़ी तक पहुंचती है। और यही सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी जी की है, मोदी जी के शासनकाल की है। और इसको जनमानस तक, जो विकास की दृष्टि से सबसे अंत में खड़ा है, उस तक पहुंचाने का जिम्मा हम सब कार्यकर्ताओं का है। और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ पूरे देश में हर व्यक्ति तक पहुंचकर मोदी जी की इस बात को रखेंगे, यही मुझे लगता है।